તો વધુ એક મહત્વના સમાચાર છે. નજર કરીએ મહત્વના સમાચાર પર. તો કર્ણાટકના બેલગાવીથી પીએમ મોદી જનસભા સંબોધી રહ્યા છે. कांग्रेस पर पीएम मोदीए शाब्दिक प्रहारों कर्या छे. खुल करके सामने आ रही है और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है. साथियों, आज पूरा देश समझ गया है कि जहां कांग्रेस आई वहां से विकास का पलायन गया. विकास का पलायन शुरू हो जाता है. कर्नाटका में भी यही हो रहा है. जब बीजेपी की सरकार यहां थी तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्नाटका में आता था. लेकिन अब यहां स्थितियां बदल रही हैं. जब से कांग्रेस सरकार यहां आई है तब से रोड के, इरिगेशन के सारे काम बंद पड़ गए हैं. यहां बिजली के कट लगने से हर कोई परेशान है, उद्योग परेशान है, लोग परेशान है. और इसलिए ही लोग कहते हैं जहां कांग्रेस आई वहां बर्बादी लाई. साथियों, हमारा देश छोटे किसानों का देश है. कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम छोटे किसानों की संगठन शक्ति को एकजुट करें. इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव तीनों पर बल दे रहा है. बीजेपी सरकार में देश भर में 8,000 नए किसान उत्पादक संघ बने हैं, एफपीओज बने हैं. ये एफपीओज इनपुट कॉस्ट कम करने से लेकर किसानों को मार्केट रेट दिलाने तक में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई है. इन्हें केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है. केंद्र सरकार पैक्स को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम कर रही है. सरकार 60,000 से ज्यादा पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का काम भी पूरा करने में जुटी है. एनडीए सरकार शुगर कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा दे रही है. बीजेपी सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान की है. इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गन्ना किसानों को 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको कमाई हुई है. चीनी मिलों पर बकाया होने की उनकी समस्या भी अब दूर हो रही है. लेकिन साथियों, यहां कांग्रेस ने फार्मर्स के साथ जो विश्वासघात किया है वो तो बहुत बड़ा पाप है. यहां जब बीजेपी की सरकार थी तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, 10,000 रुपये जमा होते थे. कांग्रेस की सरकार ने आते ही 4,000 रुपया देना बंद कर दिया. अब वोट मिल गया, अब किसान जाने, किसान का काम जाने, उनको परवाह ही नहीं है. अब मोदी जो 6,000 रुपया भेजता है वही किसान को जाता है. यहां के पैसे उन्होंने काट लिए और पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे.
ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है जो दिल्ली से भेजा जाता है वो चालू रहेगा। साथियों, आपका ये सेवक गांव, किसान, नौजवान, नारी शक्ति को सशक्त करके आपकी संपत्ति बढ़ाने में जुटा है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के शहजादे आजकल घोषणा कर रहे हैं और भाई बहन दोनों कर रहे हैं कि वो चुनाव अगर जीत गए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे किया जाएगा, बैंक के लॉकर का एक्सरे किया जाएगा, आपकी जमीन कितनी है एक्सरे होगा, आपके पास गाड़ी कितनी है, स्कूटर कितने हैं, साइकिल कितनी है, इसका एक्सरे होगा। महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, मंगलसूत्र कहां पड़ा है, इसका एक्सरे किया जाएगा। यानी ये लोग हर घर में छापा मारकर आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के बाद कांग्रेस इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रही है।